जो हम लोग जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे और स्पेशली आपका जो एडिटोरिया का आपका तथ्य संग्रह है ना, तो उसी को देखेंगे आगे हम लोग। स्पेशली ये आपका बिहार स्पेशल होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिहार तथ्य संग्रह को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जो है वो आपका जो है प्राचीन भारत से रिलेटेड हम लोग शुंग वंश को देखेंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा इसका वीडियो कंप्लीट कराया है, तो आप प्लीज़ उसको जाकर के वॉच कर सकते हैं। एडिटोरिया के नाम से आपका बिहार तथ्य संग्रह बना हुआ होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो है शुंग वंश के बारे में अगर हम पढ़ें यहाँ पे, तो बताया जा रहा है कि शुंग वंश जो है इसका शुंग वंश जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने आपका 185 ईस्वी में क्या किया था कि आपके 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग जो था वह ब्राह्मण था, वह बृहदत्त का क्या था? तो आपका सेनापति था, ठीक है। बाद में अगला पॉइंट भी बताया जा रहा है कि पुष्यमित्र ने जो है सेनानी की उपाधि धारण की थी और उसने क्या किया था कि यवनों के आक्रमण को विफल भी किया था, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि पुष्यमित्र ने आपको 2 अश्वमेध योग भी करवाए थे और इसमें पुरोहित पतंजलि थे, ठीक है। यानी पुष्यमित्र के आपके पुरोहित अगर थे तो वो आपके पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था अग्निमित्र 148 ईस्वी पूर्व में राजा बना। उसके अलावा बताया जा रहा है कि कालिदास के नाटक जो आपका मालविका ज्ञान मित्र में जो है आपका अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि इस वंश का अंतिम शासक जो था आपका देवभूति था, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पुष्यमित्र आपका शुंग वंश से रिलेटेड लास्ट आपका रूलर, अंतिम रूलर अगर शुंग वंश का पूछा जाएगा तो देवभूति को आप बताएंगे। कन्ना वंश को देख लेते हैं। कन्ना वंश से रिलेटेड आपको जानकारी जो मिलती है वो कन्ना वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या की। आगे बताया जाए कि पुष्यमित्र शुंगों के अमात्य यानी क्या थे? तो आपके मंत्री थे। कन्ना वंश की अगर बात करें तो ये ब्राह्मण वंश था। ये भी आपका जो है कन्ना वंश भी आपका ब्राह्मण वंश था और इस वंश का जो आपका जो शासक था वो सुशर्मा था, ठीक है। किसका? तो कन्ना वंश का अंतिम शासक की बात करूँ, देखिए बताया जा रहा है कि सातवाहन वंश के संस्थापक जो है वो शिमुख ने सुशर्मा की हत्या करके क्या किया था? तो आपका कन्ना वंश के अंत कर दिया। तो किसने? सातवाहन वंश के संस्थापक जो आपका शिमुख था, वो उसका क्या नाम था? शिमुख ने सुशर्मा की हत्या कर दी। उसके बाद क्या होता है कि कन्ना वंश खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कुषाण वंश को देखेंगे। कुषाण वंश में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे, ठीक है। और विदेशियों के आने का क्रम जो हिंद यूनान हो गया। हिंद यूनान शक पहला और कुषाण हो जाएंगे। पहले हिंद यूनान आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आ गए, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या बताया जा रहा है कि कुषाण जो थे वो चीन के आपका क्या थे? यूची या फिर तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के जो शासक थे वो कुजल कटफिसस थे। उसके अलावा इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो था वो कनिष्का था। कुषाण वंश की जो राजधानी है वो पुरुषपुर यानी पेशावर एवं आपका मथुरा थी, ठीक है। या क्या थी? तो आपकी कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी या फिर पेशावर या फिर मथुरा थी, ठीक है। अश्वघोष जो है वो जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की को क्या किया कि कनिष्क ने क्या किया कि पाटलिपुत्रा से क्या किया कि विजित कर लिया था, ठीक है। और जो है अश्वमेघ जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की और कनिष्क ने पाटलु से विजित किया था अश्वघोष को। आगे बताया जा रहा है कि कनिष्क के समय अगर बात करें तो गंधार और मथुरा कला आपका विकास हुआ, ठीक है। तो 2 कला गांधार और मथुरा कला का संबंध कनिष्का के टाइम से है। आगे बताया जा रहा है कि कनिष्क ने जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कुंडल ग्राम यानी कश्मीर में करवाया था, ठीक है। कनिष्क ने जो है 78 ईस्वी में राजा बनने के बाद 78वीं ईस्वी में क्या होता है? राजा बनने के बाद शक संवत चलवाया। कनिष्क के समय शिल्क मार्ग पर जो है कुषाणों को क्या था? आधिपत्य था, ठीक है।
आगे देखिए गुप्त वंश के बारे में बताया जाता है। गुप्त वंश जो है आपका स्पेशली गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त ने किया था। कब? तो 240 ईस्वी से लेकर के 280 पूर्व आपका याद रख लीजिएगा, यानी 280 ईस्वी जो है आपका 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक माना जाता है आपका गुप्त वंश से रिलेटेड जो श्री गुप्त का टाइम था। उसके बाद जो है घटोत्कच आते हैं जो श्री गुप्त के उत्तराधिकारी कहे जाते हैं। घटोत्कच उनका टाइम पीरियड की अगर बात करूँ तो 280 ईस्वी से लेकर के 320 ईस्वी तक था। और वह क्या थे? तो आपका प्रथम गुप्त शासक था जिसने क्या किया था कि महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो वो आप याद रख लीजिएगा कि महाराजा की उपाधि ली थी आपका घटोत्कच ने। आगे बताया जा रहा है क्या कि हम अगर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की तो इनका टाइम पीरियड है 320 से लेकर के आपका 335 ईस्वी तक। गुप्त वंश का वास्तविक शासक की अगर बात करें तो संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को, मौर्य नहीं, मौर्य वाले अलग थे, वो आपका अलग डायनेस्टी के थे। ठीक है, और ये जो है मौर्य डायनेस्टी के थे और ये हम लोग गुप्ता वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को उन्हीं का याद था, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे गुप्त वंश का वास्तविक शासक कौन थे? तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया था? आपका चंद्रगुप्त प्रथम नहीं जो है आपका 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। आगे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने रेशमी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और वह जो है प्रथम गुप्त शासक था जिसने, ये तो घटोत्कच ने महाराजा का उपाधि धारण की थी और ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, कौन? आपका गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इनका टाइम पीरियड है 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी का है। और इतिहासकार जो स्मिथ ने कहा है कि आपका चंद्रगुप्त को, जो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। किसको? समुद्रगुप्त को। और कह कर के क्या किया था कि संबोधित किया था। किसने? तो आपका इतिहासकार स्मिथ ने। समुद्रगुप्त ने जो है वो परम क्रमांक, उसके अलावा अपति रथ आदि की क्या की थी? आपका धारण की थी। किसने? आपका समुद्रगुप्त ने। आगे बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा जो रचित है प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो हरिसेन की रचना है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं एवं आपका दक्षिणापथ के 12 राजाओं को क्या किया था? विजित किया था। ठीक है, और जो है आपका बताया जा रहा है कि उत्तर में 9 और आपका दक्षिण में कितना? तो 12। समुद्रगुप्त को जो है वो कविराज यानी आपका क्या कहा जाता है? तो आपका कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ समुद्रगुप्त के लिए कविराज का यूज़ किया जाता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बिना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? तो हरिसेन था। उसके अलावा जो है समुद्रगुप्त जो है वैष्णव धर्म को मानता था। कौन? तो समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेघ कराने के क्या मिले? प्रमाण भी मिले हैं। अश्वमेघ भी कराया था समुद्रगुप्त ने और वैष्णव धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त के बाद जो है वो 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है। किसके? तो समुद्रगुप्त के बाद कौन होते हैं? तो 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला। लेकिन इसके अयोग्य होने के कारण क्या होता है कि चंद्रगुप्त II ने उसकी हत्या करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि आपको समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण जो चंद्रगुप्त II ने उसकी हत्या करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करें तो इनका टाइम पीरियड 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी का रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शकों को क्या किया था? पराजित करके 389 ईस्वी में क्या किया कि आपको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने हराया था शकों को? तो आपका चंद्रगुप्त II ने हराया था। तो 389 ईस्वी में ये हराते हैं शकों को। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें चंद्रगुप्त II ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त II ने जो है वह ध्रुव देवी व कुबेर नाग से विवाह किया था, यानी 2 शादियां की गई थी चंद्रगुप्त II के द्वारा। ठीक है, कुबेर नाग से उत्पन्न आपके पुत्री प्रभावती गुप्त का जो है वो विवाह
वाकाटक नरेश जो है रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया था। ठीक है, तो कुबेर नाग से जो पुत्री उत्पन्न हुई थी उनका नाम क्या था, तो प्रभावती गुप्त रखा गया। और उनके पति का नाम क्या था, तो आपका वाकाटक नरेश से रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया। आगे बताया जा रहा है कि रुद्रसेन की मृत्यु के बाद क्या होता है कि प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। और इस दौरान प्रभावती ने क्या किया कि चंद्रगुप्त II की सहायता से गुजरात और कठियावाड़ पर क्या किया, विजय प्राप्त किया। ठीक है, काफ़ी ब्रेव वुमेन थी। उसके अलावा अगर बात करें तो चीनी यात्री जो है फाहियान आपको चंद्रगुप्त II के समय क्या हुआ था, भारत आया था। ठीक है, फाहियान जो है वो भारत में 14 वर्ष यानी 399 से लेकर के आपका 414 ईस्वी तक वो रहा था आपका भारत में। चंद्रगुप्त II को मेहरौली लौह स्तंभ में यानी मेहरौली का जो लौह स्तंभ है चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। तो मेहरौली लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त II का माना जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अगर हम नवरत्न की बात करें तो चंद्रगुप्त II के दरबार में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है नवरत्न थे। कौन कौन, कालिदास जी थे, धन्वंतरी थे, अमर सिंह थे, बरामीर थे, शंकु थे, बेताल भट्ट जी थे, घटपरकर थे, शपनक थे और भरूची थे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आगे कुमार गुप्त प्रथम को देख लेते हैं। इनका टाइम पीरियड 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक कुमार गुप्त प्रथम का रहता है। चंद्रगुप्त सेकंड और आपका ध्रुव देवी का पुत्र जो है कुमार गुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी का जो पुत्र आपका कुमार गुप्त प्रथम जो था 415 ईस्वी में क्या होता है, शासक बना। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो आपके कुमार गुप्त के समय में हुई थी। और गुप्त काल में जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र था। बाद में क्या होता है कि यह आपका बौद्ध धर्म के शिक्षा का क्या होता है कि सबसे प्रमुख केंद्र बन जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, स्कंद के गुप्त के बारे में देखते हैं कि स्कंद गुप्त के बारे में देख लीजिए। इनका टाइम पीरियड जो है 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, आप याद रखेंगे। उसके अलावा मध्य एशिया में अगर बात करें तो बर्बर हुनों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय हुआ। और ये स्कंद गुप्त ने जो है हुनों को पराजित करके क्या किया कि भारत से क्या किया, बाहर खदेड़ दिया। उसका वर्णन जो है जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। और अभिलेखों में हुनों को क्या कहा जाता है, तो मलक्ष कहा जाता है। ठीक है, नाम भी अजीब ही रहता है इन लोगों का। स्कंदगुप्त ने जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य यानी स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित आपका जो सुदर्शन झील का क्या किया था, पुनः उद्धार किया था, यानी फिर से उसको मरम्मत कराया था। जो स्कंदगुप्त ने जो है आपका शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी गुप्त ने। आगे बताया जा रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक की अगर बात करें तो विष्णुगुप्त थे। और गुप्त वंश के प्रथम मगध वंश का अंत हो गया। ठीक है, और आपका जो है गुप्त वंश का अंतिम कौन, तो विष्णुगुप्त हो जाएंगे। गुप्त वंश के साथ जो है मगध वंश का क्या हो गया, तो आपका अंत हो गया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतिहास का जो B.A. स्मिथ है तो यहाँ पे ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। ठीक है, तो B.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल की स्वर्ण युग की संज्ञा दी। आगे बताया जा रहा है पाल वंश को। तो पाल वंश जो है वो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। आगे बताया जा रहा है कि गोपाल ने क्या किया कि उदयपुरी आपका विश्वविद्यालय की क्या की स्थापना बिहार शरीफ में की। तो कहाँ पे, उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किसने की, तो गोपाल ने की। आगे बताया जा रहा है क्या कि इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था, तो धर्मपाल था। धर्मपाल ने जो है वो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की। और भागलपुर कहाँ है, तो ये आपका ये विक्रमशिला कहाँ है, तो भागलपुर में है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कौन आपका स्थापना किया था, धर्मपाल ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है का निर्माण भी आपका धर्मपाल ने ही करवाया था। ठीक है, तो हो सकता है ये पूछ ले। धर्मपाल ने जो है वो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से क्या किया, संघर्ष किया। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका धर्मपाल
प्रतिहार मतलब पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे आपका त्रिपक्षीय संघर्ष में। ये हमेशा पूछा भी जाता है। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था, यानी धर्मपाल हार जाता है प्रतिहार शासक वत्सराज से, और बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को क्या किया कि हरा दिया। ठीक है, उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। किससे? तो धर्मपाल ने। ठीक है, आगे देखते हैं। धर्मपाल ने आपको उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल के बाद जो है उसका पुत्र जो है देवपाल 810 ईस्वी में क्या होता है? शासक बना था। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र कब बनता है? तो 810 ईस्वी में शासक बना देवपाल। उसके अलावा जो देवपाल ने मुंगेर को जो है अपनी क्या किया? राजधानी बनवाया। ठीक है, देवपाल ने जो है मुंगेर को जो है अपनी राजधानी बनवाया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि देवपाल ने जावा यानी इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में भी दिए थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि देवपाल के बाद जो है बिगरापाल आया, महिपाल आया, रामपाल आदि ने आपका शासन किया था। देवपाल के बाद बिगरापाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। तो आपका बताया जा रहा है कि पालकालीन काशी की मूर्तियाँ अपनी कलात्मकता की लिए काफ़ी क्या है? प्रसिद्ध है। उसके अलावा धीमन और बिटवाल इस कला के क्या थे? प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट। आगे जो है आपका देखेंगे कि आपका प्राचीन बिहार इतिहास में आपके विभिन्न वंश होंगे। कौन से शासक थे, उनकी राजधानी क्या रही थी? तो वृहदत्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपका ग्रीवराज या राजगीर थी। और मगध की प्रथम राजधानी आपकी थी ग्रीवराज या फिर राजगीर। ठीक है, आगे बताया जा रहा है बिंबिसार, तो बिंबिसार की राजधानी ग्रीवराज ही या फिर राजगीर ही थी। उदयन के समय आपका पाटलिपुत्रा हो जाता है। शिशुनाग के समय वैशाली होता है। कालाशोक के समय भी पाटलिपुत्रा, नंद वंश के टाइम में भी पाटलिपुत्रा था। मौर्य के भी टाइम में किसके आपका था? तो पाटलिपुत्रा था। कुषाण टाइम में आपका 2 आपका पुरुषपुर और मथुरा आपका राजधानी बनती है। गुप्त वंश में पाटलिपुत्रा था और पाल वंश में कौन था? तो मुंगेर आपकी क्या बनती है? तो राजधानी बनती है। आप देख सकते हैं राजधानियाँ था वंशों का। ठीक है, तो यहाँ हमने इम्पोर्टेंट आपका वंश भी देखा और राजधानियाँ भी देखी। आगे देखते हैं कुछ आपका जो है साहित्य से रिलेटेड हमको जानना चाहिए, स्पेशली बिहार ओरिएंटेड। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के बारे में, तो अर्थशास्त्र साहित्य किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। और इसमें क्या विशेषता है? तो राज प्रबंध के बारे में ये आपका प्रसिद्ध है। बुद्ध चरित्र की अगर बात करूँ तो ये अशोक घोष जी के द्वारा लेखक है अशोक घोष जी, और आपका बौद्ध धर्म का महाकाव्य जो है माना जाता है बुद्ध चरित्र को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बताया जा रहा है कि प्रज्ञा पारमिता जो है वो नागा अर्जुन जी के द्वारा लिखा गया है। और ये शून्यवाद की आपको का सिद्धांत इसमें आपको दिखेगा प्रज्ञा पारमिता में। ठीक है, नागार्जुन जो है लेखक होगा। शियुकी जो है वो हेनसांग की है। और भारत का यात्रा विवरण है। इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और मौर्य आपका क्या है? तो साम्राज्य का आपका बहुत विवरण इसमें आपको इंडिका में मिलेगा। मिलिंद पन्ना जो है नागसेन जी के द्वारा लिखा हुआ है। बैक्टीरिया शासक आपका जो है वो मिनांडर एवं नागसेन की आपका क्या वार्तालाप का संग्रह जो है मिलिंद पन्नों में मिलता है। बैक्टीरिया का शासक कौन था? मिनांडर, और नागसेन के वार्तालाप का संग्रह मिलेगा इसमें। उसके अलावा ललित सागर के बारे में लेखक नहीं पता है, लेकिन ये आपका बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश के बारे में भी लेखक नहीं पता, लेकिन श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। जातक कथाओं का भी जो लेखक नहीं पता, लेकिन बुद्ध के जन्म की आपकी कहानियाँ इसमें मिलती है। ठीक है, जातक कथाओं में। आगे देखते हैं हम लोग हमारा जो है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास भी देख लेते हैं। ठीक है, जितना वीडियो बन पाएगा देख लेते हैं जल्दी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर मध्यकालीन बिहार का इतिहास की बात करें तो आपको जो मध्यकालीन बिहार में अगर बात करें तो देखिए स्पेशली क्या है, तो ये आपका स्थानीय वंश जो थे वो कर्नाट वंश थे। तुर्क आपका शासन में बिहार के बारे में देखेंगे, सिख धर्म को देखेंगे। अफगान शासन में जो है वो बिहार यानी शेरशाह सूर्य से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे मध्यकालीन बिहार में। और आपका सल्तनत काल में आपका बिहार किस तरह का, तो उसको देखेंगे। उसके अलावा मुगल काल में बिहार की क्या स्थिति थी उसको मध्यकालीन बिहार में ही देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं तुर्क शासन में बिहार।
तुर्क शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी जो है वो आपका दिल्ली में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक आपका क्या था? तो वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? तो आपका दास था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इसमें कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो बिहार में छोटे छोटे शासकों का जो है वो शासन था और उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। तो किसका? तो छोटे छोटे शासन तो थे, लेकिन स्पेशली अगर बात करें तो उत्तर बिहार में कर्नाट वंश किसके टाइम में था? तो आपका बख्तियार खिलजी के टाइम में था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता जो उदयपुरी बिहार यानी बिहार शरीफ की गई थी। कब? 1198 में वो जीतता है उदयपुरी को और बिहार शरीफ को। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बख्तियार खिलजी जो है वो आपका क्या है? तो ये आपका उदयपुरी के साथ नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया था। इन विश्वविद्यालयों में उसने जो है आग लगवा दिया था और ये हमने देख लिया। आगे उसने जो है 1203 से 1204 में क्या करता है? नदिया यानी अभी वर्तमान का बंगाल वाला एरिया पे चढ़ाई किया, जो आपका सेन वंश की राजधानी थी। सेनों की राजधानी कहाँ थी? तो नदिया थी। और उस समय सेन वंश का शासक जो था आपका लक्ष्मण सेन था। ठीक है, लक्ष्मण सेन है जो है आपको बिना लड़े ही क्या हुआ कि डर करके भाग गया। और बाद में क्या होता है कि बख्तियार ने क्या किया कि इस क्षेत्र पर क्या किया? अधिकार कर लखनऊ को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी थी। उसकी शव को बिहार शरीफ के मातपुर में दफनाया गया था। किसका? बख्तियार खिलजी का। ठीक है, चलिए स्थानीय वंश को देखेंगे तो हम लोग कर्नाट वंश को देख लेते हैं। मिथिला के कर्नाट वंश जो है वो पाल वंश के पतन के दौरान जो है तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का क्या हुआ? कि उदय हुआ। ठीक है, अगर बात करें कर्नाट वंश के आपके संस्थापक तो नानादेव जी थे और कर्नाट वंश की राजधानी जो सिमरावगढ़ थी तथा जो आपका वर्तमान में कहाँ है? तो नेपाल में है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि क्या कि बख्तियार खिलजी ने आपका जो है बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर के सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का जो सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। क्या होता था? तो आपका कर्नाट वंश का जो है सेन वंश से हमेशा फाइट होता रहता था। तो इस तरह से आपका बख्तियार खिलजी के समय आपका नरसिंह देव राजा था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कर्नाट वंश का जो तुर्क सेनापति तुगरील खां जो था, कर्नाट वंश का क्या था? तो तुर्क सेनापति था, उसका क्या नाम था? तुगरील तुगन के अभियानों की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामी ने की है। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के समय के साथ क्या होता है कि कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान यानी 1324-25 में क्या किया कि क्रम में कर्नाट वंश पर क्या किया कि विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के समय जो है आपका कर्नाट वंश का शासक जो था वो आपका क्या था? तो आपका हरिसिंह देव था। ठीक है, तो यहाँ पे गयासुद्दीन हरिसिंह देव याद रखेंगे। हरिसिंह देव जो थे वो समाज सुधारक भी था। उनका टाइम पीरियड जो 1279 से लेकर के 1335 माना जाता है। हरिसिंह इस वंश का जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था और उसने जो है पंजी प्रबंध का आपका क्या किया कि विकास भी उसी के समय हरिसिंह के ही समय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका क्या है सल्तनत काल में बिहार। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तान एवं आपका बंगाल शासकों के बीच जो है निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक क्या युद्ध का अखाड़ा बनता रहा। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान और बंगाल के बीच निरंतर आपका संघर्ष में जो है वो बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बनता रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार का क्या किया? अभियान किया था। ठीक है, 1225 में क्या होता है कि बंगाल और बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के समय खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि उसने 1225 ईस्वी में क्या किया? बंगाल और बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के समय क्या हो गया कि खत्म हो गया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ था।
तो तुगलक काल में जो बिहार में सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ और 1324 से लेकर के 1325 में जो है गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलन ने जो है कर्नाटक क्षेत्र का क्या किया, विजय प्राप्त की। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय जो है वो बिहार आया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक भी जो है वो आपका बंगाल यानी 1359 के टाइम में बिहार आया था। पटना और गया से जो उसके अभिलेख प्राप्त हुए और राजगीर के जो है आपका जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि तुगलक काल में है तो क्या हुआ कि बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी और इस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, उसके अलावा जो है बिहार शरीफ नगर जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख आपका केंद्र था तुगलक के समय। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में जो है महत्वपूर्ण आपका नाम है मलिक इब्राहिम का है और जो आपका मलिक बया कहलाते हैं। इसका मकबरा जो बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। आगे बताया जा रहा है कि 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना जो है अब आपका क्या है, तो 13वीं शताब्दी में, और रचना का क्या नाम है, मिनहाज की रचना। तबकाते नासिरी में बिहार का आपका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं अफ़गान शासन में देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बिहार को देख लेते हैं अफ़गान शासन में बिहार को। तो सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में क्या होता है कि दरिया खान नुहानी को बिहार में क्या किया, प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। किसने, तो सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक यानी राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र जो था, दरिया खान नुहानी का पुत्र बाहर का नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर अगर बात करें अफ़गान शासक जो महमूद लोदी, बाबर से बचने के लिए क्या हो रहा था, तो आपका बिहार आ गया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बाबर ने जो है 1529 में जो घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफ़गानों को क्या किया कि आपका जो है पराजित कर दिया। ठीक है, और घाघरा युद्ध के बाद क्या होता है कि बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफ़गानों का क्या होता है, तो उदय होता है। किसका, तो आपका शेरशाह के नेतृत्व में। ठीक है ना, आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।